सीएम से भेंट हुई है और झारखंड का जो आसन चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, उसमें हम जदयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सरयू राय बिहार से राजनीति शुरू किए। जब बिहार बटा तो वो झारखंड चले गए। वो वहाँ पहले जमशेदपुर वेस्ट से विधायक हुआ करते थे। 2019 का वो चुनाव याद होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को अपनी कंस्टिट्यूंसी छोड़ करके जमशेदपुर ईस्ट से वो चुनाव लड़े और रघुवर दास को हराए थे। सिटिंग एमएलए को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था और वो समझिए कि एक तरह से बड़ी करारी शिकस्त थी। आज तो रघुवर दास गवर्नर हैं और अब वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कहिए, संगठन का की बागडोर अब वहाँ बाबूलाल मरांडी के हाथ में है। तो इस चुनाव में जो आसन्न चुनाव है उसमें पहले तो रघुवर दास गैर आदिवासी थे, फिर बीजेपी ने वहाँ आदिवासी चेहरा को ही सामने रखकर जो फर्स्ट सीएम झारखंड बनने के बाद बाबूलाल मरांडी हुए थे, उनकी छवि भी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन झारखंड भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली की वजह बन गया है। चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है और जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एक दुश्मन से लगातार मिले हैं, सियासी दुश्मन से। और बात हम कर रहे हैं सरयू राय की। सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण है और सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार और सरयू राय झारखंड में भाजपा की मुश्किल बढ़ाएंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात हुई है। चर्चा यह भी है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि बस औपचारिकता बाकी रह गई है, जेडीयू में उनको शामिल करा लिया जाएगा सरयू राय को, और भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को अगर सीटें नहीं दी झारखंड में लड़ने के लिए तो सरयू राय के सहारे नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, जदयू तो वहाँ कभी मजबूत पार्टी थी जी। उसे कई विधायक भी हुए थे जी। पिछले दिन सरयू राय पटना आए थे, नीतीश कुमार से मिले और मिलने के बाद उन्होंने खुद ही ये ट्वीट कर एक्स पर जानकारी दी कि हम सीएम से भेंट हुई है और झारखंड का जो आसन चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, उसमें हम जदयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सरयू राय बिहार से राजनीति शुरू किए। जब बिहार बटा तो वो झारखंड चले गए। वो वहाँ पहले जमशेदपुर वेस्ट से विधायक हुआ करते थे। 2019 का वो चुनाव याद होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को अपनी कंस्टिट्यूंसी छोड़ करके जमशेदपुर ईस्ट से वो चुनाव लड़े और रघुवर दास को हराए थे। सिटिंग एमएलए को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था और वो समझिए कि एक तरह से बड़ी करारी शिकस्त थी। आज तो रघुवर दास गवर्नर हैं जी। और अब वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कहिए, संगठन का की बागडोर अब वहाँ बाबूलाल मरांडी के हाथ में है। तो इस चुनाव में जो आसन्न चुनाव है उसमें पहले तो रघुवर दास गैर आदिवासी थे, फिर बीजेपी ने वहाँ आदिवासी चेहरा को ही सामने रखकर जो फर्स्ट सीएम झारखंड बनने के बाद बाबूलाल मरांडी हुए थे, उनकी छवि भी थी। लेकिन पार्टी में अब ये सरयू राय भी एक कारण थे। बाबूलाल मरांडी जो वहाँ भाजपा अंतर कलह का शिकार हुई तो उसमें कहीं न कहीं एक सरयू राय भी एक कोना थे। यूँ सरयू राय की वहाँ एक लड़ाकू ईमानदार राजनेता की छवि रही। आपको याद होगा, मधु कोरा के खिलाफ सरयू राय ने ही वो खासकर माइनिंग स्कैम सामने लाया था और उसमें जो हश्र हुआ मधु कोरा की, वो ही आपके सामने है। अब अभी 2019 की परिस्थिति दूसरी थी। अब तो फिर जदयू और बीजेपी दोनों एक एनडीए का हिस्सा है। अब तो नीतीश कुमार का बहुत रोल और महत्व भी बढ़ गया है और झारखंड के चुनाव में भरसक नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि वहाँ एनडीए के साथ हम तालमेल करके लड़ें। बात नहीं बनेगी तो आपने अपनी भूमिका में ठीक ही कहा कि वहाँ उन्हें भी कोई चेहरे की तलाश थी और अपनी खोई ज़मीन वापस करनी है। नीतीश कुमार तो वहाँ खीरू महतो को राज्यसभा का मेंबर ही बनाया था, लेकिन पार्टी के लिए बहुत वो फलीभूत नहीं हुआ
और चुनाव जब नज़दीक है तो इसी संदर्भ में सरयू राय आया और सरयू राय से नीतीश कुमार ने कहा भी दोनों में पुरानी मित्रता है और गाढ़ी मित्रता है। झारखंड चले भी गए तो नीतीश कुमार से दोस्ती का ही फल था कि कई अधिकारियों की नियुक्ति हुई जिसमें सरयू राय की भूमिका मानी जाती है। चुनाव आयोग में भी वो सूचना आयोग में भी बनाए थे। खासकर यहाँ अभी जो विधान परिषद के सभापति हैं, कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, उनसे भी बड़ी पट्टी बनती है। और रघुवर दास के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे सरयू राय, लेकिन बिहार भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें सब ढंग से मदद भी की थी। तो कुल मिला जुला कर अब सरयू राय और नीतीश कुमार की जो केमिस्ट्री है, यदि चुनाव लड़ते हैं तो आपने ठीक ही कहा, भाजपा के लिए तो एक परेशानी का होगा ही। वो सीट चाहेगी तालमेल में, और सीट की बात नहीं बनेगी तो फिर दोस्ताना मैच भी होगा। लेकिन सरयू राय का बीजेपी के खिलाफ जदयू के साथ आना, अब वहाँ जदयू का भी जो प्रदेश नेतृत्व है बड़ा असहज है, इसलिए कि सरयू राय तो सीधे नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। तो वहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व में जो जदयू का लोग है, अभी जब लौटे तो बड़ा परेशान थे लोग, और लोग सरयू राय को कहीं ना कहीं नेगेट करने की कोशिश की। सरयू राय कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है कि जो चुनाव होगा झारखंड विधानसभा का, उसमें खासकर जदयू के लिए एक प्रमुख चेहरा होंगे। और आपने अभी उनका भारतीय जनतंत्र पार्टी जो एक बना रखी है, अब वो उसका पार्टी में विलय कर लें या फिर साथ मिलकर लड़ें, लेकिन बीजेपी के लिए एक परेशानी की बात तो होगी ही। तब सरयू राय और नीतीश कुमार की जो केमिस्ट्री है तकरीबन जम ही गई है, और सरयू राय और नीतीश कुमार साथ मिलकर यानी जेडीयू और सरयू राय साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि अब सरयू राय यदि जदयू से मिलकर लड़ेंगे तो एनडीए का एक सहयोगी दल ना होगा, तो कुछ सीट का एडजस्टमेंट होगा। उन्हें तो घोषणा कर रखी है कि फिर वो उसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे जिस कंस्टिट्यूंसी में रघुवर दास को उन्होंने हराया था, मतलब जमशेदपुर ईस्ट से ही लड़ेंगे। तो वो जदयू के कैंडिडेट होंगे, जदयू भी सपोर्ट करेगी। तो उस पिछले चुनाव में भी सरयू राय को जदयू ने सपोर्ट किया, गठबंधन से अलग जाकर। हाँ, और वो एक पहले तो चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार सरयू राय के लिए वोट मांगने भी जाएंगे। खैर वोट मांगने नहीं गए थे, लेकिन उनका नैतिक समर्थन था। तो कुल मिला जुला कर जो मैंने आपसे कहा कि सरयू राय की नीतीश कुमार से कोई आज की दोस्ती नहीं है, पुरानी और गाढ़ी दोस्ती है। तो यदि दोनों मिलेंगे तो अभी सरयू राय को भी एक पार्टी की ज़रूरत थी और नीतीश कुमार को भी झारखंड में एक चेहरा की तलाश थी। तो सरयू राय को मिलना कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए संबल हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। अब रही बात कि अभी तो 4 महीने देर हैं, अभी फिर क्या भाजपा से बात बनती है। भाजपा से नेचुरल है कि नीतीश कुमार के साथ कहीं वहाँ दोस्ती की लड़ाई तो चाहेगी नहीं भाजपा, कुछ सीट पर एडजस्टमेंट चाहेगी। और फिर वहाँ सुदेश महतो भी हैं इस फोल्ड में। तो कुल मिला जुला करके वहाँ जेएमएम, कांग्रेस, वाम दल, एक जो वहाँ भी महागठबंधन बना हुआ है उसके खिलाफ ये भरसक कोशिश होगी कि हम सीधी लड़ाई दें, मुकाबला करें। और फिर भाजपा कोशिश करेगी बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर कि हम सत्ता में वापसी हो हमारी।